महिला अपनी दिव्यता को पहचान सकती है। ये कार्य बेशक मुश्किल ज़रूर है, और वो भी इसलिए क्योंकि जब से वो पैदा होती है, बचपन से ही उसके घर वाले, समाज, रिश्तेदार सारे उसकी दिव्यता को कम करने में लग जाते हैं, और वो अपनी तरफ से तो उसको बचा के रखने की कोशिश कर रहे होते हैं इस समाज से, क्योंकि हमारा समाज भी थोड़ा अनसेफ है। वो समझ में आता है, मगर किसी महिला की दिव्यता छीन लेनी और उसे एक भोग की वस्तु बनाकर, किसी की प्रॉपर्टी बनाकर किसी को दान दे दिया जाए, तो ऐसी महिला के लिए मुश्किल क्यों ना होगा अपनी दिव्यता के साथ जुड़ना। वो नहीं समझ पाती, क्योंकि समाज ने उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया होता है एक भोग की वस्तु बनने के लिए, कि वो भोग की वस्तु बन के रहने में उसको आसानी लगती है, वो उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। पर जिस दिन वो अपनी दिव्यता को पहचान लेती है, उस दिन उसके लिए एक भोगी पुरुष के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर वो सिर्फ एक दिव्य पुरुष के साथ ही खुश रह पाती है। अगर वो उसके लिए नहीं पॉसिबल, तो वो अपने घर परिवार में खामोश होकर, चुप होकर अपनी जिम्मेवारियां निभाती है। अपने बच्चों को और घर बार को, जो भी उसकी जिम्मेदारी है, उसको स्टेबल माइंड के साथ निभाती है। मगर उसका जो अध्यात्म होता है और उसकी जो मानसिक और भावनात्मक स्थिति होती है, उसको वो हर रोज़ पहले से बेटर करने में लग जाती है। और फिर एक दिन वो अपनी दिव्यता को जब अच्छी तरह से पहचान लेती है, तो खामोश होकर, चाहे उसके अधिकारों को छीन लिया समाज ने, लेकिन वो अपने आत्म सम्मान के लिए, अपनी नज़रों में ऊंचा बने रहने के लिए, अपनी आध्यात्मिकता को पहली प्रायोरिटी देती है। ऐसी दिव्य महिला अपने परिवार को, अपने समाज को और खुद को नई ऊंचाइयों पर लेके जाती है। उसकी ज़िंदगी बेशक कठिनाइयों से भरी हो, मगर सार्थक ज़रूर होती है। आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसी महिला है, तो आप भाग्यवान हैं। आप अगर महिला हैं और ऐसा बनना चाहती हैं, तो ज़रूर बनिए। Choose divinity. Connect with your divine self. You are a goddess.